यहाँ पे स्थापित किया गया है उसकी आप सबको मुबारक। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे कोर कमांडर 15 कोर को और GOC 19 डिव को कि उन्होंने फ्लैग फाउंडेशन को ये मौका दिया। इसके साथ साथ में ही मैं जब अभी यहाँ पर आया हूँ 4-6 महीने के बाद में मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। पहली चीज तो जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ आज हम सब मिलके कश्मीर में कोई भी है, चाहे आर्मी है, चाहे पुलिस है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे यहाँ की जो आवाम है, मिलके जो काम कर रही है उस सबको देख के दिल में मुझे बहुत खुशी हो रही है। दूसरी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आज हाजी पीर डे है, आप सबको मालूम है, उसका 60 साल पूरे हुए उस चीज में। और मैं कल एक म्यूजियम में देख रहा था कि किस तरह से यहाँ की आवाम के लोगों ने मिलके उस समय हिंदुस्तान की फौज का साथ दिया और आज हम इस मुकाम पे जहाँ पे हम खड़े रहे हैं। तीसरी बात मैं देना चाहता हूँ GOC 19 डिव और उनकी पूरी टीम को। मुझे इस जगह का वीडियो दिखाया गया था 6 महीने पहले और मैंने सवाल पूछा डिप्टी ज्योति साहब से कि यहाँ लगेगा कैसे, यहाँ तो कोई रास्ता भी नहीं जाने का। और जब इन्होंने कल मुझे कुछ फोटोग्राफ भेजे बाद में जब दिखाया और जब मैं आज आया हूँ, मैं एक्चुअली सल्यूट करना चाहता हूँ आप सब पूरी टीम को। मैं कल ज्योति साहब को बता रहा था, ये शायद मेरा 90वां फ्लैग का इनॉग्रेशन है पूरी इंडिया में, कहीं भी जो भी आप जगह सोच सकते हैं, कहीं पर भी, चाहे लद्दाख में, चाहे पोर्ट ब्लेयर में, कहीं पे भी। शायद ये सेकंड मोस्ट चैलेंजिंग जगह रही। दो जो चैलेंजिंग अगर मुझे बोला जाए कि झंडा लगाने में, जहाँ पे पूरा एक जज्बा दिखाया गया, पूरी मेहनत दिखाई गई। एक आप सबने देखा होगा डल के पास में हरी पर्वत पे झंडा लगा हुआ, उसमें नीचे से ऊपर 1 किलोमीटर तक कोई रास्ता नहीं है। इतने बड़े बड़े भारी पोल 500 किलो के ऊपर गए, जोड़ा गया, 1.5 टन के वजन को लोगों ने मिल के हाथों से उठा के फाउंडेशन में बिठाया। और दूसरी जगह ये है, तो मैं एक बार फिर आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस एफर्ट के लिए। और मुझे मालूम है इसमें आप सबका जो यहाँ मौजूद है, यहाँ पे मैंने कल ज्योति साहब से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे 5 मिनट दिए जाए बोलने के लिए। और वो क्यों कि इतने एफर्ट्स लगाए कि आज हम एक सेरेमनी करके यहाँ से चले जाएंगे, या जो मेरा एक अनुभव रहा है, एक एक्सपीरियंस रहा है, मेरा तजुर्बा ये रहा है कि शायद बोलते मुझे अच्छा नहीं लगता कि 95% भारतीयों को झंडे के बारे में करेक्ट नॉलेज नहीं है, डाउट है। तो मैंने सोचा कि मैं 3-4 मिनट लेके क्विकली मैं वो चीजें बताऊं ताकि कोई डाउट ना रहे। पहली चीज, लोगों को डाउट होता है कि झंडा हम केवल 15 अगस्त 26 जनवरी को लगा सकते हैं या हर रोज लगा सकते हैं। तो उसका जवाब है कि आप एक आम नागरिक अपने घर, ऑफिस, दुकान, कहीं पर भी 365 दिन झंडा लगा सकते हैं। उससे किसी से भी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है उसके ऊपर। यह आपका एक फंडामेंटल राइट है जो 23 जनवरी 2004 को सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर में दिया गया था। 10 साल की लीगल बैटल लड़ी थी श्री नवीन जिंदल ने, जो प्रेजेंट फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया में उनका वाइस प्रेसिडेंट उस NGO का, उसके बाद में ये अधिकार मिला। दूसरी चीज, लोग का एक डाउट रहता है कि झंडा केवल दिन में लगाना चाहिए या दिन रात दोनों को लगा सकता है। तो इसका जवाब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है, वो बोलती है जहां तक पॉसिबल हो आप सुबह झंडे को चढ़ाएं और रात को उतार लें। लेकिन अगर झंडे को पब्लिक प्लेस, जैसे ये पब्लिक प्लेस मानूंगा आपका घर जहां पे ना हो, वहां पे आप लगाते हैं तो उस पर रोशनी का इंतजाम होना चाहिए ताकि रात को मालूम चले कि यहाँ झंडा लगा हुआ है। तीसरी चीज, झंडे को क्या अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं? तो इसका जवाब है अगेन एक कंट्रोवर्सी हुई थी। सचिन तेंदुलकर ने अपने हेलमेट पे झंडा लगाया था और कंट्रोवर्सी हो गई थी। और अगले दिन जब वो खेलने आए तो उनको झंडा वहां से रिमूव था। लोगों को बहुत अफसोस हुआ क्योंकि उस समय तक, 2005 फरवरी की बात है, ये आम आदमी को अधिकार नहीं था कि झंडा लगा सके। तब तक फ्लैग फाउंडेशन बन चुकी थी, जो इनके प्रेसिडेंट हमारे उन्होंने पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया और दिसंबर 2005 के बाद से ये ऑर्डर, ये एक्ट अमेंड हुआ था, जिसमें बोला गया कि कमर के ऊपर आप झंडे को सम्मानित ढंग से लगा सकते हैं। जैसे लेवल पिन आप लोग लगाया, कईयों ने बड़ा अच्छा लग रहा है। रिस्ट बैंड मैंने देखा अपनी कैप के ऊपर, अपनी चेस्ट के ऊपर, शोल्डर के ऊपर, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। आप सब यहाँ पे आए हैं और खासकर बच्चे भी स्कूल के आए हैं, मीडिया से सब लोग आए हैं, आर्मी के तो यहाँ पर है ही हैं। हम आर्मी में बहुत झंडे का इस्तेमाल करते हैं। अब तो हर घर तिरंगा पे मैं जब पिछले 1-2 साल से आ रहा हूँ, जब 15 अगस्त के आसपास, मतलब शायद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जो झंडे लगे हुए देखे थे श्रीनगर में, मैं कभी नहीं देखे। और बड़ी खुशी होती है
और मैं सबसे बात जो महसूस करता हूँ अभी, मैं कल से जब मैं आया हूँ, अब सब जो मिल के चल रहे हैं ना, वो एक ख्वाब था जो पूरा हो रहा है। और आखिरी में मैं एक बार फिर GOC 15 कोर, GOC 19 डे और आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब यहाँ पर आए हैं और इतनी खुशी से यहाँ पे ये प्रोग्राम किया और आप लोगों ने समय निकाला। और जो अगेन मैं मतलब जितना बोलूँ वो कम होगा, जो एफर्ट्स किए हैं यहाँ पे इस पोस्ट को कनेक्ट करने के लिए, जिससे मुझे यकीन है यहाँ की आवाम को भी फायदा पहुंचेगा, वो भी पहुंचेगा। और जिस एफर्ट के साथ में, जिस जज्बे के साथ ये झंडा लगाया गया है, बारामूला के सभी जवान के लोग जब इसको देखेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि वो भी इस चीज से बहुत खुश होंगे, उन्हें भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद आप सबका।